करके पता करो ऐसे कहाँ रह गया। सब ठंडा होगा तब आएगा वो। ओहो अभी वापस आ जाएगा यार, और वैसे भी कहाँ ही चला जाएगा, इधर ही आना है उसने वापस। अनवर की फिक्र में गया था वो। मैंने तो कहा था हम आज समझा देगा उसे। खूब समझाना था तुम्हें लोगों को। तुम भी तो बड़ा माहिर हो दिलासे देने में। हाँ, अगर कोई सेंसिटिव इंसान किसी को तकलीफ में देगे तो कम से कम दिलासा तो दे सकता है ना। तो सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जिसके लिए तुम्हारा दिल पत्थर है? वरना मैं जितने बरसों से तकलीफ में हूँ, तुमने ना मेरा हाल पूछा है, ना तुमने आंसू पूछे हैं, और ना तुमने गले लगाया मुझे। तो तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे से इस किस्म की बातें ना करो तो बेहतर होगा हम्माद। तो मैं दूसरी बातें करने को भी तैयार हूँ, तुम सुनने वाली तो बनो। मेरे पास तुम्हारी फिजूल बातों का वक्त नहीं है। हाँ हाँ देख रहा हूँ तुम्हारी मसरूफियत में बहुत बढ़ गई है ना वफा के जाने के बाद। क्या क्या कहा तुमने? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत में बहुत ताकत है, और मैं अपनी मोहब्बत को तो भाई पिस्ते, बादाम, दूध, दही खिलाने की ताकतवर करने के लिए करता हूँ। उतारो अखाड़े के अंदर, मेरी मोहब्बत ही जीतेगी। मोहब्बत है या दंगल? मोहब्बत में सब जायज़ है मैडम, ना कोई लिमिट्स हैं और ना कोई हद है बहुत की। सीधा सीधा बताओ, कहना क्या चाहते हो तुम? मैरी मी। असदाक है। इतनी देर कहाँ से लगी चाय बनाने में? कौन सी, मतलब चाय देने गई थी मार्केट से और बना भी? क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं नहीं पीता भाई के सामने। यार तू पूरा ना भाई का पिट्ठू है तो बिल्कुल। यार वैसे आपस की बात है, ऐसा भाई हो ना, फुल रोल मॉडल, बंदा प्रेशर में क्रैक कर जाए। मुझे पता लग गया है आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों घेरा हुआ है। ये जो मैंने पढ़ाई छोड़ी है ये दोबारा वापस ट्रैक पे लाने के लिए ना, है ना? मैं नहीं आने वाला, बता रहा हूँ। क्या बात है तेरी चीता, तू तो बड़ा पक्का है यार अपने इरादे पे। यार वैसे आपस की बात है, तुझे ये दौरा आखिरी सेमेस्टर में पढ़ना था, मतलब 2 महीने रह गए तेरी पढ़ाई के, तूने क्या उखाड़ लेना है अब? मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, ख़त्म कहानी। और जो लोग मुझे जलील करते फिरते हैं ना शहरोज जैसे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास दौलत नहीं है बस। तो भाई शरोज वाली दौलत कमाने के लिए बहुत बड़ा प्लान चाहिए तुझे। क्या कर रहे हैं आप ब्रदर? मुश्किल है अगर तुम्हें भाई के रास्ते पे चलो तो। हाँ एक प्लान है मेरे पास जिससे रास्ता शॉर्ट हो जाएगा, वो मेरा अपना प्लान है। बस यार मुझे भी शागिर्दी में ले ले फिर। भाई शागिर्दी मैंने नहीं लेना, आप लोगों को भाई में लेने हैं। आप लोग जो है ना ये शराफत की वजह से अपनी मारी देंगे एक दिन, मुझे पक्का यकीन है। आप लोगों से कुछ नहीं होना भाई, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, बस खत्म कहानी बस। भाई तुझे अब बेइज्जती लग रही है ये सब? याद है वो टाइम जब चिल्ला चिल्ला कर जाता था उसके पास पैसे निकालने, क्या था वो? औरत का चक्कर। अच्छा बड़े घर की थी इसलिए बस। इस तरह तो फिर अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पे है। नहीं यार, बस भाई के कदमों पे नहीं चला तो इसलिए तो बचा लो। छोड़ दिया मैंने उसको, सीन ऑफ हो गया भाई। जैसे मैंने कहा बड़े घराने की थी, फिर महंगी महंगी गिफ्ट्स दो, महंगी महंगी चीज़ें लो, बंदा पैसे कहाँ से इकट्ठा करे। चलो बस फिर वो मैंने छोड़ दिया उसको। और है ना, मैंने चीज़ नोटिस कर ली और ये सीख ली अपनी लाइफ। लड़कियां जो है ना ये सिर्फ अपने मतलब की वजह आपके पास आती है। जब तक आप इनके पीछे भाग रहे हैं ना खुश रहती हैं, और फिर जैसे ही आपका खुद का मतलब आए ये शार्ट बेकार भाई। बड़ा नहीं सीखा, छोटा सीख गया। आप देख रहे हैं फिर। इसी बात पे एक काम कर, जरा मोड़ से रिप। वो नहीं, मैं देख लेता हूँ यार और इसको। नहीं। और देख मोड़ ना पी ले। और हाँ अब लुक आउट, मोड़ और पी पी। अंदर रख, मैं कर रहा हूँ। लड़का हुआ ना तो मैं नाम रखूंगी। क्यों भाई, लड़की हुई तो तुम क्यों नहीं रखोगी? अगर लड़की हुई तो शहरोज से कहेंगे नाम रखने को। उसे बहुत शौक है बेटियों का, और वो चाहता भी है कि तुम्हारी बेटी हो। तुम लोग खुशखबरी कब सुना रहे? शहरोज को औलाद की ख्वाहिश ही नहीं है। पर तुमने कहा कि उसे बेटियां बहुत पसंद। हाँ मगर
मगर उसे औलाद में दिलचस्पी नहीं। एग्जैक्टली यही तो। और तुम में? और तुम में दिलचस्पी है? किसे धोखा दे रही? मुझे, डैड को या खुद को? कैसा धोखा? शेरोज तुम्हारा ख्याल रखता है? हाँ, शेरोज मेरा ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। एक से एक जोड़ा देता है मुझे, जेवर, नौकरों की भीड़। जहाँ चाहती हूँ जाती हूँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। शहरोज ख्याल रखता है मेरा पापा, बहुत ख्याल रखता है। और मोहब्बत मोहब्बत करता है तुमसे? तुमने भी तो मोहब्बत की है ना वफा? मोहब्बत से पेट तो नहीं भरता। मैं असद के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं भी शहरोज और अपने बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम इस अजियत में रह के खुश हो? क्या तुम इस अजियत से निकल के खुश हो? तो क्या सारी जिंदगी शहरोज की ज्यादतियां सहती रहोगी? ज्यादती तो शहरोज के साथ हुई है वफा। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, लेकिन ज्यादती तो शहरोज के साथ हुई। जी ओके ओके, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। क्या कह रहा? परसों सुबह मीटिंग है, आपने पर्सनल नंबर दिया है, 10 बजे मीटिंग है। तो फिर एक काम करते हैं, तो मैं तुम्हें सुबह 9 बजे पिक कर लेता हूँ। नहीं, उसे सिर्फ मुझे ही बुलाया है। तुम्हारी प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ कर रहा था। नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकते। पता नहीं इन्वेस्टर कैसा है कैसा नहीं है, अकेली लड़की को जाने की जरूरत पूछ रहा था कि किसने प्रेजेंट। भाई मैं सही बात कर रहा हूँ इधर, तुम्हें नहीं जाने दे सकते हम अकेला। हमाद, स्टॉपिंग माय फादर। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सारी डीलिंग मैंने की है, तो फंड से मुझे ही देगा ना। तुम चलोगे मेरे साथ? ये क्या बात हुई? मैं नहीं जा सकता और ये भाई साहब जा सकते हैं आपके साथ? हाँ तो सारा काम भी इसी ने किया है। हम सबसे ज्यादा ये इस प्रोजेक्ट को समझता है। तो ठीक है, फिर असद जाए और मैं और तुम शॉपिंग पे चलते हैं। हम दोनों साथ चले जाते। नहीं 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 नहीं, मैं भी साथ चलूंगा, बल्कि काम करते हैं मानसू को साथ ले जाते हैं। अच्छा, और कोई है उसे भी बुला लो। यार तुम मेरी बात सीरियसली नहीं ले रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ, बुला लो। फंड्स लेने जा रहे हैं, डाका डालने नहीं जा रहे। अच्छा कौन आ रहा है मुझसे? चलो मगर ओके ठीक है, थैंक यू। कह रहे हैं कि जिसने प्रेजेंटेशन बनाई है वही आएगा और उसी से डील होगी। शुक्र है यार, ये तो शरीफ आदमी लग रहा है। चलो ठीक है, ओके गया, फाइन। सदमे में है वो, इसीलिए इतनी ना इमेच्योर सी बातें करने लगी है, और उससे में इंसान कर लेता है रिएक्ट। असद ने जो उसका हाल किया है, इतनी तकलीफ दी है, बेचारी बिखर गई है बिल्कुल। समझ नहीं आती थी नेगेटिव क्यों हो गई है, दिन रात बैठ के बस स्कीम करती रहती है, असद से बदला लेना है, असद से बदला लेना है। हाँ तो असद ने जो उसकी हालत की है, जी तो चाहता है कि मैं केस एंड पॉइंट, लाइक फादर लाइक डॉटर।
समझाना पड़ेगा उसे। ये ऐसी अजीब डिमांड्स नहीं कर सकती, वो मैडम ने बिजनेस करना है। तो ये अजीब सी डिमांड तो नहीं है ना बेटा उसकी। ठीक है, अच्छी बात है, वो काम करना चाहती है, लेट हर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन ये तो अजीब लगता है ना कि वफा आपकी जगह लेना चाहती है। कुर्सी चाहिए उसको आपकी। बाप हैं आप, जान है आपकी वफा, लेकिन ये ठीक नहीं है कि एजाज दुरानी रिटायर होकर घर आके बैठ जाए यूजलेस होके बिल्कुल। अगर आपका बेटा होता तो और बात थी। और अब मैं भी तो वफा की हेल्प नहीं कर सकता बिजनेस में अंकल, आप जानते हैं फैला हुआ है मेरा काम बिल्कुल। और ऊपर से इतनी जल्दी आपने वफा को सारी जिम्मेदारी दे दी, मैं तो अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। यार देखो शहरोज, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी लड़की है, काम करना चाहती है तो, और वैसे भी ये सब कुछ है तो उसी का ही ना। अंकल उसी का है, लेकिन उसको बिजनेस के बारे में पता क्या है? हाँ तो तुम हो ना यार उसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प हर आउट। अंकल आकी वो बात ठीक है, बट मैं ऑनेस्टली नहीं आप दोनों के बीच में पड़ना चाहता। मैं तो वैसे भी आपके बिजनेस में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता हूँ। आप प्लीज खुद हेल्प करें उसे। अरे नहीं नहीं, मैं अगर वहाँ हुआ तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, एडजस्ट नहीं कर पाएगी। देखो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी खातिर थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दो। तुम्हारी सपोर्ट से वो खड़ी हो जाएगी जिंदगी में एक मर्तबा फिर से। अरे अंकल हमेशा आजमाइश में डाल देते हैं आप। क्या करूं, तुम भी तो मेरे बेटे हो यार। और मैं आपको इनकार भी नहीं कर पाता। शक्ल से ही बदजायका लग रही है। तुमसे अच्छी चाय तो अनवर बना लेता है। कब ठीक होगे तुम? तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा। अनवर, मैं उसे कुछ बुरा भला कह भी लेती हूँ ना तो बुरा नहीं मनाता मेरा बच्चा। छोटा है ना मेरे लिए तो अभी भी वो नन्हा। अगर असद तू उसे कुछ मत क्या, बहुत मानता है तुझे, तेरी हर बात मानता है। और भाई कहते हैं तो थकता नहीं है ना। देख मेरे बच्चे को ख्याल रखना, तेरे पास छोड़ी जा रही हूँ मैं। बहुत तना रह जाएगा हमारे बाद। मिला मुझे डांट डपट मत करना। देख तेरे पास तो बीवी भी है ना, लेकिन मेरा अनवर बहुत तन्हा हो जाएगा हमारे बाद। ये थोड़ी के मैं तुम दोनों में कोई फर्क करती हूँ। तुम दोनों मेरी आंख का तारा हो, मेरे दिल की ठंडक, मेरी आंखों का सुकून हो। मगर अनवर छोटा है ना, छोटा सा बच्चा। देखा है ना, जब सो रहा होते तो छोटा सा बच्चा लगता है ना। तो बस भाई का बहुत ख्याल रखना। भाई, बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह होता है ना।
मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा ना? माँ सबकी अनवर, अनवर उठ, यूनिवर्सिटी जाना। चल, नहीं जा रहा यूनिवर्सिटी। चल, ये तेरा बाप भी जाएगा। उठ उठ, चल। उन्हीं को भेजे ना फिर। अनवर, है भाई, गाँव से गाँव रखे फिर। मुझे आज भी वो दिन याद है वफा, जब मैं पहली मर्तबा तुमको वहाँ स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। छोटी सी वफा, 2 पोनीज किए हुए, जस्ट लाइक अ लिटिल बार्बी डॉग। हाँ, आई स्टिल रिमेंबर। और देखो वक्त कितनी तेजी से गुजरता है, टाइम फ्लाइज। आज वही छोटी सी क्यूट सी बार्बी डॉल CEO Ijaz Group है, Wafar Ijaz. Isn't it amazing? Isn't it? देखो मेरा बच्चा, भूल जाओ सब कुछ, जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। कोई फायदा नहीं है माजी में सदा रहने का। जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है, बड़ी तेजी से बदलती है। It will give you 110 bright chances. You just need to look forward, look ahead. पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर मुझे नहीं देखना, look ahead, सामने देखना है। Good girl, everything will be fine. I'm 100% sure. You will be a very successful businesswoman. गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखो तुम्हारे लिए फल से लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? नहीं, एक्चुअली ये कैसे हो सकता है? दुनिया की हर हसीन लड़की को फल से पसंद है भाई। दिखने में अच्छे होते हैं, खाने में वो अजीब बदमजा खट्टे से। नहीं तो लड़कियां भी तो ऐसी होती हैं, देखने में हसीन। और नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, तो हसीन लड़कियों की बात कर रहा था। लिया असद फाइनेंसर से मिलने। भाई अंडा बना रही हो, अच्छा लग रहा है, मजे का होगा। चलो मैं साफ साफ बात करता हूँ, ये लगी लिपटी नहीं होती है मेरे से। तुम भले मुझे इन कातलाना नजरों से घूरो या फिर अपने दिल में बुरा भला कहो, जो मेरे दिल में कंफ्यूजन है वो तो मैं बोल के रहूंगा। मैं इस अपार्टमेंट में तन्हा रहती हूँ, और तुम्हारे पास इतने टिकट्स नहीं है कि जब औरत अकेली रहती है तो उसे इजाजत लेकर आते हैं, पूछ कर आते हैं, बस आ गई मुंह उठा के। वाह भाई, पहले तो तुमने एटिकेट पर कभी सबक तो नहीं दिया मुझे। गलती की, देना चाहिए था, लिहाज नहीं करना चाहिए था। और अगर अभी असद बगैर पूछे बगैर बताए आए तो तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं ना? अगर मेरी जगह यहाँ असद खड़ा होता तो तुम इग्नोर करके नाश्ता बना रही होती उसको? नहीं, अगर वो आया होता तो उसके लिए नाश्ता बनाती और उसके साथ खाती, ये मैं करती। नवीन, असद शादीशुदा है और वफा हमारी दोस्त है और वो प्रेग्नेंट है। तुम ये बातें भूल रही हो? पता है, सब पता है। तो तुम इसी वजह से मेरे से दूर रही,
कमिटमेंट नहीं की तुमने, इसलिए क्योंकि असद अभी भी तुम्हारे दिल में है। तुम इतना काम आशिक की तरह बात कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी इल्जाम लगा लो मेरे ऊपर। नवीन, असद और वफा का घर टूट रहा है। तुम क्या बातें कर रही हो यहाँ पे? उनका घर टूट रहा है इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और अगर तुम्हारा दिल टूट रहा है तो इसकी भी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कहाँ से नाश्ता भी नहीं खाया बेटे। तो सॉरी, वो मुझे देर हो गई रास्ते में ना, मेरी बाइक से। Surprised? I hope it's a good one. बैठो। और सुनाओ, क्या चल रहा है? घर पे सब कुछ ठीक है? क्या वो सुना था मैं तुम्हारी डैड की तबीयत नहीं ठीक? आऊँगा मैं किसी टाइम मिलने, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती यार, इतना काम है, ऊपर से एडेड जिम्मेदारी है मेरे पे वफा की। बिजनेस शुरू कर दिया उसने, सारा वक्त मेरे साथ ही होती है, हर छोटी मोटी बात पे कंसल्ट करती है मुझे। मुझे तो खुद भी काम के लिए वक्त नहीं मिलता यार, लेकिन क्या करे बेचारी, भरोसा नहीं करती ना किसी पे। और तुम्हें तो पता है, लोगों पे भरोसा करने का तो ज़माना ही नहीं रहा। जी, फिक्र होगी तुम्हें भी वफा की। मैं भी था कि इस सब चैप्टर के बाद उसका क्या हाल होगा। बट शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ उसकी बात करके, तो काम की बात करते हैं, काम पे आते हैं। तो यार असद, तुम जैसे डिजर्विंग और डर्टी लोगों का प्रॉब्लम बता क्या है? पैसे नहीं है। इसीलिए मैंने एक चैरिटी प्रोग्राम शुरू किया है अपने अम्मी अबू के नाम। 60-40 की बेसिस पे हम लोग पैसे देते हैं ताकि तुम जैसे लोग बिजनेस कर सकें। अपने अम्मी अबू के साथ इतना वक्त नहीं गुजार पाया मैं, लेकिन उनके नाम पे एक किस्म का सदका जारिया ही समझो उसको। हमारी प्रेजेंटेशन बहुत इम्प्रेसिव थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सदका खैरात जो है डिजर्विंग लोगों को दिया जाए। जो आप सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, आप वफा का कितना ख्याल करते? ये भी तो सवाब का काम। दुखी, तन्हा, मजबूर औरतों को सहारा देना, उन्हें अपने पाँव पे खुद खड़ा करना, ये भी तो सोशल सर्विस है। मेरा ख्याल है कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना, वो उसी काम में लगा दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा शुरू से। आज जिससे आप सदका ऑफर कर रहे हैं वो आप ही का गरीबान ना पकड़ गया। बेटा, साहब के लिए एक और कॉफ़ी ना लूँ? ब्लैक, नो मिल्क। मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी। वफा को मेरा बहुत प्यार दीजिए।
आ रही हूँ। किस चीज का बदला दे रही हो तुम? हाँ, क्या मिला तुम्हें मेरी जिल्लत कराकर? कैसा बदला? क्या बात कर रहे हो तुम? सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे उसके पास भेजा पैसे देने के लिए। हाँ, ओ भाई हुआ क्या है? क्या बातें कर रही पूछो है? क्या हुआ है? जिस इन्वेस्टर से ये इतने दिनों से बातचीत कर रही है, प्लान्स बना रही थी, जानते हो वो कौन है? कौन है? शेरोज है। शेरोज है वो जो मुझे खैराती समझकर पैसे दे रहा था। What? शरोज? वफा का कस? ये बकवास ना करना मुझसे, तुम्हें पता नहीं था कि सब अनजाने में हो। कम से कम ये नहीं कहना तुम। क्यों कहूंगी मैं? जो भी मैं कहूंगी तुम्हें झूठ ही लगेगा। मैं कैसे साबित करूं कि मुझे बाकी नहीं पता था? लेकिन तुम्हें मेरी बात पे कोई यकीन नहीं। सुन बैठ जा थोड़ी देर। सुन तो चुप। चल रिलैक्स मैन, सिट डाउन। इस तरह हुआ है ये। क्या हुआ? डिस्टर्ब लग रहा है। यार बस थका हुआ हूँ। असर आया था आज। तकलीफ होती है मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताने में, लेकिन मैं खैर। क्या हुआ? क्या कह रहा था? पैसे मांगे हैं फिर से? पैसे कौन सा कोई बड़ी चीज है? उसके पैसे मांगने से मसला नहीं है, बस छोड़ो नाम। क्या बस के ऊपर बात कर रहा है? क्या कह रहा था सर? छोड़ो इन बातों को, पापा कहीं बाहर चलते हैं। बताओ क्या कहा है असद ने? कुछ नहीं, बस मीसा की तरह एक फर्क किस्सा। उसने कह रहा था पैसे तो नहीं तो मैं वफा को तलाक दे दूंगा। तुम ना बहुत सिंपल हो वफा, इंसानों को पहचान नहीं पाती हो, और असद को तुम बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। बार बार तुम्हें तलाक देने की बात करता रहता है वो। वो क्या मुझे तलाक देगा? अब मैं उसे तलाक दूंगी। अब मैं कुछ और नहीं सोचना चाहती। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं वफा। उससे पहले हम सुनते ही इन आंखों में आंसू क्यों भर आई? फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं? इतनी तकलीफ दी है उसने तुम्हें, इतना जख्मी किया है, कब आगे बढ़ोगी जिंदगी में? इसको छोड़ने के ख्याल से तुम रो रही हो, उसको कैसे छोड़ोगी तुम? मैंने सोचा भाई वफा को इतनी देर हो गई है आज, तो खुद ही चाइनीज लेके आ गई थी।
नहीं मेरे ड्रामा चट्टा। तुम्हारा शौहर ना बहुत तेज है रुलाने में। ओह तुम्हें भी ऐसे रुलाता है क्या? हाँ, रुलाते तो ऐसे ही है मगर जो पैसे नहीं करवाते। शेरो, तुम अपनी बीवी को रुलाते? खबरदार जो मेरी बहन को तंग किया। तुम्हारी से खारिश मिल गई ना, अब कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा तो बताओ क्यों रो रही थी? भूख लग रही है इसलिए रो रही थी। चलो आ जा। आप बहुत बंद कर बैठे हुए हैं यहाँ पे आप। ये जो आप बैठे ना यहाँ पे अंधेरे में, ताकि मैं आऊँ और आप मुझे पकड़ लें। यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाला मैं। ठीक है, मत जाओ यूनिवर्सिटी। मैं समझ सकता हूँ तुझे क्या फील हुआ होगा। उस शरोज ने 4 पैसे तेरे मुंह पे मारे थे। कसम से सिर्फ भाभी का लिहाज कर लिया मैं, वरना वो शरोज को मैं वो पटक देता मैं। अब सिर्फ पैसा कमाना है, जितना हो सकता है उतना। अब तो पैसा कमाना है। आपकी तरकीबों से कुछ नहीं होगा। मैं भी फाइनेंसर करते फिरते हैं आप लोग। एंड में क्या होगा? सारी मेहनत आप लोगों की होगी, प्रॉफिट बोले जाएंगे। अपना काम करेंगे। तो पैसा ये घर गिरवी रखवाऊंगा। भाई अब हम मान जाएंगे? मानना पड़ेगा। तो मतलब बिजनेस 50-50, आधा आपका आधा मेरा। गुस्से से नहीं देखिए, मतलब घर हम दोनों का ही है ना। तो अगर घर के पैसे बिजनेस में लगेंगे तो मतलब हम दोनों का ही हुआ। 50 मेरा 50 आपका, प्रॉफिट दोनों का। अगर तू अपनी डिग्री पूरी करता है तुझे तेरा शेयर मिल जाएगा। अब्बा को बताऊंगा धान चीटर। अबे ओए ओए सुन, कि तू बाबा को बताने जाएगा ना तो ये भी बता देना कि तूने पढ़ाई छोड़ दी है, फिर तुझे मिल जाएगा तेरा शेयर।